गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डाइजेशन इन हर्डमानिया। हर्डमानिया में डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है और कॉइल्ड होती है। कंप्लीट का अर्थ है स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एनस। यहाँ पर जैसे डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये ब्रैंकियल अपर्चर वाला पोर्शन जो इसके एंटीरियर साइड में उपस्थित होता है, ये माउथ का कार्य करता है। ब्रैंकियल अपर्चर वर्क्स एज माउथ, ठीक है। और माउथ जो है किसके द्वारा सराउंडेड होता है? 4 लोब्ड लिप्स के द्वारा सराउंडेड होता है। माउथ ओपन होता है किसके अंदर? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी यहाँ क्या है? जो ब्रैंकियल साइफन वाला भाग है, तो ब्रैंकियल साइफन वाले भाग में ब्रैंकियल कैविटी उपस्थित होती है, बक्कल कैविटी उपस्थित होती है। बक्कल कैविटी कैसी होती है? छोटी होती है, संकरी होती है, पार्श्वतः संपीड़ित और नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है। यहाँ ये बक्कल कैविटी हो गई ब्रैंकियल साइफन के आगे वाले भाग में। उसके बाद में यहाँ पर माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग का नियंत्रण किया जाता है। बक्कल कैविटी में उपस्थित होता है मस्क्यूलर पेशीय संरचनाएं। तो यहाँ पर जो पेशीय समूह है वो माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग का नियंत्रण करता है। तो यह क्या बनाता है? मसल्स क्या बनाती हैं? ब्रैंकियल स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बक्कल कैविटी के आधार वाले भाग में यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ देखो आप, ये है बक्कल टेंटिकल्स या ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो बक्कल कैविटी के आधार वाले भाग में उपस्थित होते हैं। तो टेंटिकल्स जो हैं संख्या में कितने होते हैं? 64 टेंटिकल्स होते हैं। 64 टेंटिकल्स 4 अलग अलग साइज़ के होते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है ब्रैंकियल टेंटिकल्स या बक्कल टेंटिकल्स हम इसको कहेंगे, जो ब्रैंकियल कैविटी के बेस वाले भाग में पाया जाएगा। 64, 8, 8, 16 और 32, यानी 8 की साइज़ कितनी होती है? 5 mm। बाकी 8 की साइज़ कितनी होती है? 2.5 mm। 16 की साइज़ होती है 1.5 mm और 32 होते हैं 0.5 mm। तो इस तरह से 4 अलग अलग साइज़ के टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। संख्या में होते हैं 64 और ये यहाँ पर बनाते हैं ब्रैंकियल टेंटिकल्स, या हम इसको कह सकते हैं बक्कल टेंटिकल्स, जो बक्कल कैविटी के आधार वाले भाग में बना रहे हैं। तो ये भाग हो गया किसका? माउथ। माउथ ओपन्स इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद में जो भाग होता है वो होता है फेरिंक्स वाला भाग, ग्रसनी वाला भाग। ग्रसनी वाला जो भाग है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। आगे का जो भाग है जो छोटा होता है और नलिकाकार संरचना होता है, ब्रैंकियल साइफन का ही पीछे का भाग है ये, तो इसे कहेंगे प्री फेरेंजियल जोन या प्री ब्रैंकियल जोन। प्री मतलब पहले, ठीक है। तो मेन जो ब्रैंकियल सैक है उससे पहले का भाग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्री फेरेंजियल जोन। ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बाद में साइफन में ये ट्यूबुलर संरचना, तो ये क्या भाग हो गई इसकी? प्री फेरेंजियल जोन, या इसको क्या कहेंगे? प्री ब्रैंकियल जोन। और बड़ा भाग जो होता है फेरिंक्स का, ये बड़ा भाग जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जो हर्डमानिया की जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, उसमें मैक्सिमम एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तो ये जो बड़ा भाग होता है ये भाग कहलाता है ब्रैंकियल सैक। तो फेरिंक्स जो है वो 2 भागों में बटी होती है। आगे का भाग जो छोटा होता है जिसे कहेंगे प्री ब्रैंकियल जोन, और पीछे का भाग जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है और पूरी एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है और मैक्सिमम एरिया इसने इसके अंदर बॉडी कैविटी में कवर कर रखा है, ये कहलाता है ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक में दोनों साइड में, सैक मतलब क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो दोनों साइड में इसके अंदर पाए जाते हैं स्टिग्मेटा। प्रत्येक साइड में लगभग 2 लाख के करीब स्टिग्मेटा इसमें पाए जाते हैं। अब इसका अलग से डायग्राम हम इसका करते हैं। यहाँ ये डायग्राम है फेरिंक्स का, शो करने के लिए डायग्राम है ये। तो यहाँ आप देखो, यहाँ बता रखा है ब्रैंकियल अपर्चर मतलब माउथ। माउथ ओपन्स इन बक्कल कैविटी, यानी ब्रैंकियल साइफन का आगे वाला भाग। बक्कल कैविटी के आधार वाले भाग में पाए जाते हैं क्या? टेंटिकल्स। उससे पहले वहाँ पाया जाता है ब्रैंकियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी मसल्स जो इसकी माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग का नियंत्रण करते हैं। और यहाँ टेंटिकल्स हैं जो 64 हैं
और अलग अलग यानी 4 साइज़ के हैं, 8, 8, 16 और 32, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है इसका फेरिंक्स वाला भाग। फेरिंक्स वाले भाग में आगे का ये जो भाग यहाँ से इतना ब्लू कलर का शो किया हुआ है, ये भाग कहलाता है प्री ब्रैंकियल जोन, और ये पीछे का जो बड़ा भाग है ये कहलाता है ब्रैंकियल सैक। आगे वाला जो भाग है इसके अंदर की तरफ सीलिया नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर की तरफ कोई फोल्ड भी नहीं पाए जाते हैं, ये प्लेन भाग होता है। इसके आधार वाले भाग में 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती हैं। ये आधार वाला भाग है ना, तो ये 2 बैंड हैं, ये एक ब्राउन कलर का शो किया हुआ है और एक ब्लू कलर का शो किया हुआ है। तो इसके आधार वाले भाग में 2 जो हैं बैंड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें कहते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड। पेरी मतलब परिधि, और फेरिंक्स को पूरा आगे से इसमें कवर कर रखा है बेस में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेरीफेरेंजियल बैंड्स। ये दोनों ही जो बैंड्स होते हैं ये सिलिएटेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ इसके दोनों साइड में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाया जाता है। और इनमें से आगे का जो बैंड होता है वो कंप्लीट रिंग बनाता है। ये ब्राउन कलर का जो है ये क्या बना रहा है, कंप्लीट रिंग बना रहा है। और पीछे का जो है, पीछे का जो बैंड है, ये पीछे का बैंड मिड डॉर्सल में तो कंटिन्यू होता है डॉर्सल लैमिना से, और मिड वेंट्रल में ये कंटिन्यू होता है एंडोस्टाइल से, ठीक है। तो पेरीफेरेंजियल बैंड क्या है, 2 सिलियरी बैंड्स हैं, जिसमें से आगे का बैंड जो है ये कंप्लीट है, पीछे का बैंड जो है ये मिड डॉर्सल में तो कंटिन्यू करता है डॉर्सल लैमिना से, और मिड वेंट्रल में कंटिन्यू करता है किससे, एंडोस्टाइल से। हम यहाँ वापस इस डायग्राम को लेते हैं, यहाँ पर इसको दिखाने के लिए। ये ग्रीन कलर का जो शो किया हुआ है ये है पेरीफेरेंजियल बैंड, दोनों साइड में इसके सीलिया उपस्थित हैं, और यहाँ पर ये ऊपर की रिंग कंप्लीट है। ये नीचे की जो रिंग है ये यहाँ डॉर्सल में, मिड डॉर्सल में तो ये कंटिन्यू किससे करती है, डॉर्सल लैमिना से, और मिड वेंट्रल में यहाँ से पूरा नीचे की साइड में ये जुड़ी होती है, किसके साथ में कंटिन्यू करती है, एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल से कंटिन्यू रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है ये बड़ा वाला भाग फेरिंक्स का, जिसे क्या कहते हैं, ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके अंदर दोनों ही साइड में लगभग 2 लाख के करीब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा, जो एक अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फेरिंक्स वाला भाग है इसमें 3 ऑर्गन्स हमें और स्टडी करने हैं, यानी ब्रैंकियल सैक में स्टिग्मेटा के अलावा और 3 रचनाएं पाई जाती हैं। पहली है इसमें ट्रैबिक्यूला, दूसरी है इसमें डॉर्सल लैमिना, और तीसरी है इसमें एंडोस्टाइल। डॉर्सल लैमिना अभी आप लोगों को यहाँ बताया, डॉर्सल लैमिना कहाँ पाया जाता है, ब्रैंकियल सैक के छत पर, और डॉर्सल लैमिना जो है मिड डॉर्सल में उपस्थित है, और ये जो पेरीफेरेंजियल बैंड, पीछे वाला जो पेरीफेरेंजियल बैंड है इसके मिड डॉर्सल से कंटिन्यू होता है, और ये आगे तक कहाँ जाएगा, ईसोफेगस वाले भाग तक जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके लिए इस डायग्राम को वापस हम यहाँ से देखते हैं। ये पोजीशन है डॉर्सल लैमिना की, ये डॉर्सल लैमिना बताया गया है, तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो है ईसोफेगस तक जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखो, यहाँ जिह्वा के जैसी संरचनाएं उपस्थित हैं। ये संरचनाएं जो हैं ये लैंग्यूट्स कहलाती हैं। ये 20 से 30 कॉनिकल लैंग्यूट्स पाए जाते हैं, जो डॉर्सल साइड से ब्रैंकियल सैक में अंदर की तरफ लटके हुए होते हैं। ये रोमाभी संरचनाएं हैं, यानी इन पर भी सीलिया पाए जाते हैं। ये दाईं तरफ मुड़ी हुई संरचना है, और ये सारे के सारे मिल करके आपस में यहाँ एक खांच जैसी संरचना बना लेते हैं, और जिससे होकर के जो भोजन यहाँ डॉर्सल लैमिना तक आ जाएगा, तो डॉर्सल लैमिना से भोजन जो है इस खांच के द्वारा होता हुआ, ये लैंग्यूट्स ने जो खांच बना रखी है, इन खांच के द्वारा होता हुआ पहुँच जाता है ईसोफेजियल वाले भाग में। तो ये ईसोफेजियल एरिया है। ईसोफेजियल एरिया में 2 लिप्स पाए जाते हैं, तो यहाँ 2 लिप्स इसके शो किए गए हैं। तो हमें डॉर्सल लैमिना हो गया। दूसरी संरचना क्या बताइए, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल कहाँ बताया था, ब्रैंकियल सैक के मध्य अधर वाले भाग में। ये पूरा मध्य अधर वाले भाग में है, जो पेरीफेरेंजियल जो बैंड है उसके मिड वेंट्रल वाली साइड से जुड़ा हुआ है यहाँ से, और कंटिन्यू होकर के ईसोफेगस वाले भाग तक आएगा। तो ये एक खांच जैसी संरचना है जो मिड वेंट्रल में उपस्थित होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें 5 रोज हैं, सिलियरी रोज, यहाँ बता रखा है 5 सिलियरी रोज, 1 2 3 4 5।
एक तो हो गई मीडियन रो सिलियरी रो, और दो क्या हो गई इसके लेटरल सिलियरी रो। और ये जो सिलियरी रो हैं इसके बीच में म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, इनके बीच में ये 5 रोज हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 लाइन में क्या उपस्थित होंगी, इसके म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स उपस्थित होंगे जो लगातार इसमें म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं। और यहाँ जो है भोजन के छनने का कार्य, सिलियरी फीडर है ना ये, तो कुछ भोजन के छनने का कार्य तो टेंटिकल्स के द्वारा हो जाएगा, जो 64 टेंटिकल्स हैं उनके द्वारा, और कुछ आगे भोजन के छनने का कार्य हो जाता है यहाँ पर जो सीलिया पेरीफेरेंजियल बैंड में उपस्थित हैं उनके द्वारा। ये हो गया एंडोस्टाइल के बारे में। अब तीसरी जो संरचना बताई है वो बताई है ट्रैबिक्यूली। ट्रैबिक्यूली क्या होते हैं, ये आप ब्रैंकियल सैक की संरचना देख रहे हो। इस ब्रैंकियल सैक में ये लंबी 9 से 10 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होती हैं जो बाहर की तरफ हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ ये फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड हो गई तो बाहर की तरफ से ये खोखले स्ट्रैंड दिखते हैं, और ये जो खोखले स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं ट्रैबिक्यूली। और ये फोल्ड्स का क्या कार्य है, ये जो 9 से 10 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है ब्रैंकियल सैक में, ये इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, जिससे ज़्यादा समय तक पानी इसमें से होते हुए आगे की तरफ गुजरे, तो ये कहलाते हैं ट्रैबिक्यूली। तो इस तरह से फेरिंक्स वाले भाग में हमें फेरिंक्स के 2 रीजन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में 3 और चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करनी है। ट्रैबिक्यूली जो बाहर स्ट्रैंड्स हैं वो, इसके अलावा डॉर्सल लैमिना, और इसके अलावा एंडोस्टाइल। इसके बाद में फेरिंक्स के बाद में भाग आता है ईसोफेगस का। ईसोफेरिंक्स जो है ओपन होता है ईसोफेजियल एरिया में। ये छोटा सा जो पोर्शन बता रखा है ईसोफेजियल एरिया। ईसोफेजियल एरिया कैसा होता है, छोटा होता है, वृत्ताकार होता है, और इसमें एस शेप में या छोटे सर्कुलर शेप में 2 मुड़े हुए लिप्स पाए जाते हैं। और ये ईसोफेजियल एरिया फिर ओपन होता है किसमें, ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है ये कैसा है, छोटा है, मोटी दीवार वाली संरचना है, और ईसोफेगस के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, इसमें एक संकरी गुहा है जिसमें 4 लंबवत रोमाभी खांच है। ये यहाँ इसका सेक्शन कटिंग दिखाया हुआ है, 4 रोमाभी, ये सीलिया दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो 4 रोमाभी खांच इसमें उपस्थित हैं। तो यहाँ से होता हो, ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कटिंग के बाद में ईसोफेगस का। तो ईसोफेगस के बाद में जो है भोजन कहाँ पर जाता है, स्टमक वाले भाग में। स्टमक जो है वो ईसोफेगस के कंपेयर में थोड़ा चौड़ा होता है, और स्टमक के अंदर भोजन का पाचन और भोजन का संग्रह यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही कार्य जो है स्टमक के अंदर जो है संपन्न होते हैं। स्टमक की दीवार अंदर से चिकनी होती है, और इसके अंदर ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे स्टमक है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टमक के अंदर क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यहाँ स्टमक देखो आपके दोनों साइड से स्टमक जो है वो कवर्ड होता है लीवर से। एक साइड पाई जाएगी इसके राइट लीवर लोब, और दूसरी साइड पाई जाएगी इसके लेफ्ट लीवर लोब। और ये जो लीवर है इसमें हिपैटिक डक्ट्स पाई जाती हैं, और ये जो हिपैटिक डक्ट्स हैं ये अलग अलग ओपन होती हैं स्टमक में, और ये हिपैटिक डक्ट अपने साथ में लेकर के आती हैं एंजाइम्स, भोजन को पचाने वाले एंजाइम। तीनों प्रकार का भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अमाइलेज, प्रोटीन को पचाने के लिए जो है प्रोटीएस, और लिपिड को पचाने के लिए लाइपेस। तो तीनों ही एंजाइम जो हैं ये हिपैटिक डक्ट्स जो स्टमक में ओपन होंगी ये एंजाइम इसमें स्टमक में पहुंचाती हैं, जिससे जो है भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ स्टमक के अंदर ही हमें बताना है पाचन और जो है इसका ये पाचन और जो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद में स्टमक के बाद वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन यहाँ पर यू शेप की होती है। डायग्राम में क्लियर करने के लिए इंटेस्टाइन को खोलकर बताया गया है, अदरवाइज ये इंटेस्टाइन ये ईसोफेगस है तो ये इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ क्लोइका में ओपन होगी। तो क्लोइका में एनस ओपन होता है ना, तो इस तरह से जो है ये इसके अंदर ऐसे यू शेप में होती है। तो इसमें 2 लिम्स हो गई, एक हो गई समीपस्थ और एक हो गई दूरस्थ, यानी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल आगे वाली समीपस्थ नलिका इंटेस्टाइन की, और दूरस्थ नलिका, ठीक है।
इसके बाद में इंटेस्टाइन जो है ये किसमें, इंटेस्टाइन की जो लूप होती है, इंटेस्टाइन की लूप के अंदर पाया जाता है क्या, गोनैड। कौन सा गोनैड, लेफ्ट साइड का गोनैड, ठीक है। उसके बाद में इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टम में, और रेक्टम किस में ओपन होता है, एनस के द्वारा बाहर। ये एनस वाला भाग यहाँ क्लोइका में यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा एनस वाला भाग, ठीक है। और इसी तरह से ये जो गोनैड है इसकी ओपनिंग भी क्लोइका में यहाँ ओपनिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं अपन इसमें जो दो ग्लैंड्स बताई हैं, दो ग्लैंड्स मुख्य कौन सी बताई, लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड्स। लीवर में जैसे बाकियों में भी हम बताते हैं, लीवर एक लार्ज ग्लैंड है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। यहाँ पर कितनी लोब बताई, इसमें दो लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द राइट लोब, और इसमें से 10 से 12 हिपैटिक डक्ट्स निकलती हैं जो स्वतंत्र रूप से स्टमक में ओपन होती हैं, जो अपने साथ में अमाइलेस, लाइपेस और प्रोटीएस एंजाइम स्टमक में छोड़ती हैं। पाइलोरिक ग्लैंड्स कहाँ बताई, वो भी स्टमक वाले भाग में ही बताई। तो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं। ये पाइलोरिक ग्लैंड्स जो हैं ये उसी तरह से कार्य करती हैं जैसे कि कॉर्डेट्स के अंदर पेनक्रियाज कार्य करती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पर कॉर्डेट्स के पेनक्रियाज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के समजात जो है यहाँ पर मानी जाती हैं। अब हम आते हैं इसमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार का भोजन ये ग्रहण करता है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, क्योंकि हर्डमानिया स्थानबद्ध एनिमल है और ये फिल्टर फीडर होता है। फिल्टर फीडर क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्या बताया, टेंटिकल्स हैं 64, यहाँ हमने क्या बताया, सीलिया है, तो छन करके भोजन आएगा। तो ये फिल्टर फीडर है और इसमें सीलियरी मैकेनिज्म के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। अब भोजन के रूप में ये क्या ग्रहण करता है, पानी के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव, तो प्लैंक्टोनिक्स को जो है ग्रहण करता है, जिसमें एल्गी, डाइएटम, सीलिएट्स आदि होते हैं। फूड फीडिंग एंड फूड कलेक्शन का जो इसका प्रोसेस है वो ऑर्टन नामक वैज्ञानिक ने समझाया। और हम शुरू करते हैं कहाँ से, इसके माउथ वाले पार्ट से। वाटर, पानी यहाँ से एंटर करेगा, तो एंटर क्यों करता है, लगातार जो यहाँ पर क्या बताए थे आपको, ब्रैंकियल सैक में लगभग 2 लाख एक साइड में स्टिग्मेटा है, 2 लाख दूसरी साइड में है। तो स्टिग्मेटा के अंदर की साइड में जो सीलिया होते हैं वो सीलिया लगातार मूव करते रहते हैं, तो उस सीलियरी मूवमेंट के कारण वाटर करंट बनता रहता है, और उस वाटर करंट के कारण पानी ब्रैंकियल अपर्चर से होता हुआ अंदर एंटर करता है। ब्रैंकियल अपर्चर में आया, ब्रैंकियल अपर्चर की ओपनिंग और क्लोजिंग स्फिंक्चर के द्वारा कंट्रोल होती है, बक्कल स्फिंक्चर के द्वारा, पेशियाँ जो पाई जाती हैं उनके द्वारा। वहाँ से पानी अंदर आ गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से इन टेंटिकल्स को पार करते हुए कहाँ पर आ गया, प्री फेरेंजियल जोन में। यहाँ से फिर ये सीलियरी जो दो बैंड्स हैं इनसे होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, ब्रैंकियल सैक वाले भाग में, ठीक है। अब यहाँ से जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी तो जो है इन स्टिग्मेटा से निकल करके एट्रियल कैविटी में आ जाता है, और इसके साथ में छोटे छोटे जो भोजन के कण होते हैं, ये जो भोजन के कण होते हैं ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ये पहुंच जाते हैं एंडोस्टाइल में। एंडोस्टाइल कहाँ बताई थी, मिड वेंट्रल में बताई थी ना, पूरी मिड वेंट्रल में ब्रैंकियल सैक के नीचे। तो ये भोजन के कण पहुंच जाते हैं कहाँ पर, एंडोस्टाइल में। एंडोस्टाइल की संरचना कैसी बताई थी, 5 सिलियरी रोज हैं, और 5 सिलियरी रोज में 4 क्या हैं, म्यूकस की सेलुलर लेयर्स हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है जो भोजन के कण यहाँ पहुँच गए हैं एंडोस्टाइल में, तो एंडोस्टाइल में लगातार इनमें सिलियरी मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण भोजन को आगे धक्का दिया जा रहा है, और जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उससे भोजन क्या है, चिपचिपा बनता जाएगा और एक स्ट्रिंग जैसी संरचना बन जाएगी भोजन की, और इनके सिलियरी मूवमेंट के कारण भोजन को पहुँचा दिया जाता है। यहाँ हम लेते हैं, भोजन को पहुँचा दिया जाता है कहाँ पर, डॉर्सल लैमिना में, डॉर्सल लैमिना में, ठीक है। तो डॉर्सल लैमिना में ये लैंग्यूट्स है, यहाँ पर ग्रूव बनी है ना, यहाँ से, तो यहाँ से जो है भोजन को पहुँचा दिया जाता है कहाँ पर, ये डॉर्सल लैमिना यहाँ आते हैं, डॉर्सल लैमिना से भोजन को पहुँचा दिया जाता है ईसोफेगस वाले भाग में। फिर ईसोफेगस से स्टमक में भोजन का पाचन और भोजन का जो है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर आ जाता है, रेक्टम वाले भाग में, और जो है अपचित भोजन को एनस के द्वारा छोड़ दिया जाता है कहाँ पर, क्लोइका वाले भाग में, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें होता है डाइजेशन का प्रोसेस। और यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया कि ये पाइलोरिक ग्लैंड्स जो हैं
हिपैटिक डक्ट्स और पाइलोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है भोजन के एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनसे एब्जॉर्प्शन होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।